हाँ, आप अपना डिटेल बताओ क्या प्रॉब्लम है। सो व्हाट आई सॉ देयर वाज के एक कैनाल है जिससे हम्म फार्म में पानी आता है, और हम्म, अगर पानी कम ज्यादा करना है तो उसे ओपन या क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है और वो उस रूट में है जिससे खेत में लेबर आता है। ठीक है। तो जब कैनाल ओपन होगा हम्म, तब लेबर अंदर बाहर नहीं कर सकता। ठीक है। मतलब वाटर को वेराइड नहीं कर सकते, दो प्रोडक्शन के वेरिएबल अपने पास, वाटर और लेबर। हम्म जब हम्म कैनाल ओपन होगा तो लेबर को वेराई नहीं कर सकते, हम्म, और जब लेबर आ रहा होगा तो वाटर को वेराई नहीं कर सकते। ठीक है। मतलब दोनों फैक्टर्स एक साथ कभी भी वेरिएबल हो ही नहीं सकते। तो ओके, ऐसे में जो फार्म का प्रोडक्शन है उसका लॉन्ग रन कैसे डिफाइन करेंगे? मैं समझाऊँ अब आपको। यस आप सर एक जगह प्लीज। मिस्टेक कर रहे हो कि जब आपका जो फार्म है उसका एक एरिया होगा मेरे ख्याल से, एम आई राइट? यस सर। उस एरिया के अनुसार आपके फादर ने या ग्रैंडफादर ने आपका लेबर रख रखे होंगे वहां पे। या यस। तो आपका वो लेबर जो है और वो जो एरिया है, आप उसके मैक्सिमम कैपेसिटी पे हो ऑलरेडी, कि लेबर्स जो हैं वहां पे वो उतने ही काम करेंगे। और जो वाटर है वो हम लोग अकॉर्डिंगली अंदर बाहर करते हैं कि कब हमें जरूरत है और कब नहीं है। वाटर आप एनी टाइम नहीं रखते 18। वाटर आप एनी टाइम ऑब्वियसली ऑन नहीं करोगे, बिकॉज कैनाल अगर आपने एनी टाइम खोल दिया तो भी प्रॉब्लम है। अकॉर्डिंग टू यूज आप यूज करते हो उसको। एम आई राइट? अब वो जब मैक्सिमम स्टेज पे पहुंच चुके हैं, तो अब अगर उनको लॉन्ग रन की बात करनी है तो यही तो हमने कहा, फिक्स फैक्टर एक्चुअली यहाँ पर क्या है? फिक्स फैक्टर यहाँ पर है लैंड। फिक्स फैक्टर ना ही वाटर है ना ही वो है, फिक्स फैक्टर लैंड है। समझ आ गई? अब जब तक आप लैंड नहीं बढ़ाओगे तब तक लॉन्ग रन वाला केस ही नहीं हो सकता, सब शॉर्ट रन में रहेगा। आ गया समझ में राहुल? यस सर, क्वेश्चन दिस क्या था? वाज अ वेरी, ठीक है ना? दैट्स वाज अ वेरी ओके। ठीक है, चलो। अब लक्षिता जोशी, मनीष खत्री, पूर्तिका अग्रवाल, मैं तीनों को लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस। सर हाँ बोलो। राहुल ने क्या पूछा? समझ राहुल ही ने नहीं पूछा आया। कि, मैं बताता हूँ, राहुल ने एक क्वेश्चन पूछा कि उनके नाना के पास एक लैंड है, वहां पे एक कैनाल है, मतलब एक काइंड ऑफ जगह है जहां से अगर वो पानी छोड़ते हैं तो रास्ता जो है वो ब्लॉक हो जाता है। अब लेबर अंदर बाहर नहीं कर सकता। ठीक है? तो इनमें से कौन सा वेरिएबल फैक्टर है और कौन सा फिक्स फैक्टर है? क्योंकि अगर हम कैनाल खोल देते हैं तो लेबर हम बढ़ा नहीं सकते। ठीक है? और अगर हम लेबर बढ़ाते हैं तो कैनाल नहीं खोल सकते। पानी नहीं। तो दोनों वेरिएबल फैक्टर हो गए। तो फिक्स फैक्टर कहाँ है? तो फिक्स फैक्टर तो ना ही लेबर है ना कैनाल है, फिक्स फैक्टर लैंड है। क्योंकि लैंड का मैक्सिमम यूज के अनुसार लेबर तो आपने ऑलरेडी हायर कर रखे हैं, आप उससे कम क्यों हायर करोगे? क्योंकि आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन चाहिए वहां से, राइट? तो आपका जो बेसिकली फिक्स फैक्टर है वो लैंड है। आपको अगर लॉन्ग रन की बात करनी है तो आपको लैंड को बढ़ाना पड़ेगा, तब आपका लॉन्ग रन में आपकी वापस ग्रोथ आएगी। नहीं तो शॉर्ट रन में तो आप प्रोडक्शन के हाईएस्ट पे पहुंच चुके हो, पीक पे हो। ठीक है? ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। आई बिलीव ये समझ आ गया सबको। मैं शेयर सर स्क्रीन कर, बोलिए। सर एक डाउट था जो आपने कल लग्जरी आइटम्स में पढ़ाया था ना। गिफन सर गुड्स का। डाउट नहीं था, मतलब एक चीज पूछनी थी उसमें हाँ पूछो। कि अगर आपने लग्जरी आइटम्स की एक बार प्राइस बढ़ा दी तो हाँ, उसकी डिमांड एक बार तो इंक्रीज होगी, पर बाद में फिर वो लग्जरी आइटम ही नहीं रहेगा। नहीं, आपने क्योंकि अगर फिर प्राइस उसकी बढ़ाई तो डिमांड इंक्रीज ही होनी है। आप बढ़ाने की बात कर रहे हो कि घटाने की बात कर रहे हो, पहले ये बताओ। नहीं पे एक बार लग्जरी आइटम है उसकी प्राइस हमने बढ़ाई तो एक हाँ, बार तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, पर एक बार आफ्टर क्यों दैट होगी? फिर वो लग्जरी आइटम्स में आएगा ही नहीं, फिर वो लग्जरी आइटम ही नहीं रहेगा, तो फिर तो उसकी डिमांड क्यों वो डिक्रीज ही लग्जरी आइटम होगी। क्यों नहीं रहेगा? अगर आपने प्राइस बढ़ाई है तो वो और लग्जरियस आइटम हो जाएगा फिर वो। प्राइस बढ़ते डिमांड बढ़ना। अगर आपने प्राइस बढ़ाई है तो और लग्जरी हो जाएगी ना, फिर तो वो और रिच पीपल के ही हाथ में रहेगी। से फॉर इंस्टेंस, आपने फरारी कार का नाम सुना हुआ है? आपने फरारी कार क्या का सर? नाम सुना हुआ है? फरारी कार का नाम हाँ सुना हुआ है? आपने कभी उसका एड देखा है टीवी पर आते हुए? ऐड? नहीं सर, ऐड तो नहीं देखा। लेकिन फिर भी उसको ब्रांड कहा जाता है कि दैट इज नंबर वन ब्रांड काइंड ऑफ थिंग। लोगों, जो रिच पीपल होते हैं, बहुत एक्सट्रीम रिच होते हैं, वही खरीदते हैं विदाउट एनी यस सर। एड। उसके डिमांड में आज तक कोई कमी नहीं आई है।
क्योंकि उसको उतना डिमांड की जरूरत ही नहीं है, उसको उतने ही चाहिए जितने वो बना रहा है, जितना उसकी कैपेसिटी यही है कि वो, अगर आप एकदम ऑसम प्रोडक्ट बना रहे हो जिसके अंदर कोई एरर नहीं छोड़ रहे, तो आप बहुत सारा वैसे भी नहीं बना सकते क्योंकि आपको खुद को लगना पड़ेगा उसमें। यहां पर ये चीज ध्यान रखो, देयर इज टू थिंग्स, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। आप जब बहुत ज्यादा क्वांटिटी करते हो तो कहीं ना कहीं क्वालिटी में आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा, बाय दिस वे और दैट वे, क्योंकि आप खुद हर क्वालिटी हर पीस पे नहीं लगोगे बैठ के, ठीक है। और जो लोग कम चीजों पे काम कर रहे हैं, अब ऐसा क्यों होता है कि जो डिजाइनर क्लोथ्स होते हैं वो इतने महंगे बिकते हैं और उसी डिजाइनर का जो कॉपी होता है वो इतना सस्ता हो जाता है? रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि डिजाइनर पीसेस जो होते हैं वो एक पीस बनता है या 2 पीस बनता है ऑन ऑर्डर, और जो उसकी कॉपी है वो फैक्ट्री में प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब उसमें कोई कमी छूट गई, धागा यहाँ से निकल गया, वहां से निकल गया, तो वो निकल गया, उसका कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए उसका प्राइस गिर जाता है। समझ गए आप लोग? कहाँ गया उशान? यस सर, यस सर। अंडरस्टूड। तो चलो अब हम आगे बढ़े। राहुल, कोई सवाल है? सर हाँ Have you read that line? हाँ मंथन बोलो। Can you? प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड कैसे बढ़ेगी, ये बताओ ना। ये लग्जरी गुड्स है बेटा, ये आपके लॉ ऑफ डिमांड के ऑपोजिट काम करता है। हाँ। जैसे एप्पल का फोन है, अगर हम लोग रिसेंट में देखेंगे, एप्पल का फोन ले लो आप 1,20,000 का 10,000 का फोन निकालते हो, फिर भी उसकी डिमांड बढ़ती है हर बार, कम नहीं होती। लास्ट टाइम से उसका प्राइस हमेशा ज्यादा होता है लेकिन उसकी डिमांड बढ़ती है, बिकॉज दैट इज अ ब्रांड, उसने एक अपनी ब्रांड वैल्यू बना ली है, ठीक है। हाँ राहुल। बट सर उस फोन के तो सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल भी है। हाँ लेकिन वो ब्रांड है ना, उसने अपने आप को वहां पहुंचा दिया है जहां पर पीछे का एप्पल का साइन इंपॉर्टेंट हो गया है, एंड इट हैज बिकम अ लग्जरी गुड। इट्स लाइक अबाउट द सोशल वैल्यू। हाँ सोशल वैल्यू हो गया ना उसका, एक वो हाई कैटेगरी हो गया है, मतलब वो वहां चला गया है जहां पर अगर आपके पास एप्पल फोन है, पीछे का वो एप्पल दिख रहा है आपको, तो इट्स लाइक और ये बंदा बहुत रिच होगा, बंदे के पास बहुत पैसे होंगे, बंदा मतलब क्लास ही काम कर रहा होगा, इट्स समथिंग लाइक दैट। ओके, दो चाहे वो निठल्ला ही बैठा हो, अपने पापा के पैसे से खरीदा एंड ऑल दिस थिंग्स, किडनी बेच के। हाँ किडनी बेच के खरीदा हो, बट जैसे लाइक अगर आप चंडीगढ़ जाओगे, यू विल फाइंड दिस बाइक, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट बाइक, बुलेट, इन एवरीवन्स हैंड, सबके पास है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारे के सारे वहां पर काम ही कर रहे हैं, इट्स जस्ट दैट अपने को इतना पता है कि सारे के सारे रिच है वहां पर, उनके पास इतना पैसा है कि वो खरीद सकते हैं, राइट। नाउ वाहिनी ने मेरे से एक सवाल किया था, एक फोटो भेजा था उसने मेरे को, टीआर जैन और वीके ओरी के बुक से था वाहिनी। Yes, sir. हाँ, तो उसके अंदर था गिफ एंड गुड्स। नाउ उसके अंदर जो आपका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, आप चाहे वही लर्न कर लो, लेकिन गिफ एंड गुड्स का वो एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। उसके बाद मैंने अपने जो मैंने आपको समझाया उसके अकॉर्डिंगली मैंने फिर पूरा गूगल रिसर्च किया, 2-3 जगह और पढ़ा, वहां पे मेरे को यही मिला कि गिफ एंड गुड का एक्सप्लेनेशन वही होता है जो हमने आपको दिया था, कि देयर आर फ्यू प्रोडक्ट्स जिस पर आपका असर नहीं होता। व्हाई? बिकॉज कि आप उसके कोई सब्स्टिट्यूट नहीं निकाल सकते कभी भी, ठीक है। तो उसके अंदर अगर प्राइस बढ़ता है तो आपका डिमांड भी बढ़ता है, एंड देयर आर टाइम्स जब उसमें प्राइस गिरता है तो आपका डिमांड भी गिर जाएगा और उल्टा, दो दे आर नॉट वेरी हाई क्वालिटी गुड्स, बट ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन आपको अपनी किताब को फॉलो करना है, तो एनसीईआरटी में जो डेफिनेशन है आप कृपया करके उसी को फॉलो करें, अगर एग्जाम में आ जाए व्हाट डू यू मीन बाय गिफ एंड गुड्स, ठीक है एवरीवन। और कोई सवाल? डन, आगे बढ़े हम लोग। चलो अब हम लोग अभी पढ़ेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड क्या होता है। नाउ दिस टू आर वेरी डिफरेंट थिंग्स ऑल टुगेदर, ओके। दो क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड, हमें किताब में यही बताया गया कि दिस बोथ थिंग्स आर द सेम,
बट अगर हम इसको प्रॉपर्ली इसको रीड करेंगे तो हमें पता चलेगा देयर इज ए स्मॉल डिफरेंस। और वो डिफरेंस क्या है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो होता है वो हमेशा सिर्फ प्राइस के बेस पे होता है। ठीक है, व्हाट डू मीन बाय दैट? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कॉज्ड बाय अ चेंज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट जब चेंज होता है और उसकी वजह से डिमांड कर्व के अंदर जो चेंजेस आते हैं, मतलब डिमांड कर्व पे ही वो ऊपर नीचे जा रहा है, तो उसको कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। एंड चेंज इन डिमांड क्या होता है? अ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व पे शिफ्ट आ जाएगा राइट या लेफ्ट साइड में। ठीक है, और ये कब आता है? जब नॉन प्राइस फैक्टर्स की वजह से चेंजेस आ रहे हैं, जैसे टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हो गया। ठीक है, तो ये एक नॉन प्राइस फैक्टर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी डिमांड में जो चेंज आया होगा वो बेसिकली बिकॉज ऑफ लॉकडाउन जो लगा इंडिया के अंदर, जो लोगों का इनकम इफेक्ट गिर गया, इनकम गिर गया पूरा, तो ये नॉन प्राइस फैक्टर है जिसकी वजह से डिमांड में चेंज आ रहा है, तो वो होता है चेंज इन डिमांड। ओके, अब आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिमांड के बारे में तो जनरली वो क्वांटिटी डिमांडेड के बारे में ही बात कर रहे होते हैं, बिकॉज हम लोग 11th-12th में प्राइस फैक्टर को ही वेरिएबल मान के बाकी सब फैक्टर को कांस्टेंट रखते हैं जनरली। ठीक है, जब तक आपको क्वेश्चन में बोला ना जाए स्पेशली कि इनकम इफेक्ट है या फिर रिलेटेड गुड्स का इफेक्ट है, तब तक आप प्राइस इफेक्ट ही मानोगे क्वेश्चन में। ओके एवरीवन, देखो इसको समझ लेते हैं। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, सपोज करो प्राइस $2 है और क्वांटिटी ये रहा, तो उसका ये ग्राफ है। ये जो आपको सामने रेड कलर का लाइन दिखाई दे रहा है, ये आपका एक ग्राफ है। दिस इज द ग्राफ जिसपे वो लाइन काम कर रहा है। ठीक है, अब $2 जब प्राइस है तो उसका डिमांड इतना है, दिस इज द डिमांड ऑन द ग्राफ। लेकिन जैसे ही प्राइस फैक्टर चेंज हुआ, द मोमेंट वी विल मूव इनटू द चेंज द प्राइस, $1 हो गया जैसे ही, तो देखो उसका डिमांड जो है वो ऑब्वियसली क्या हो गया? क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गया। व्हाई इट हैज ग्रोन? बिकॉज अब जब वो $1 का हो गया, $2 से $1 हो गया, तो ऑब्वियसली ज्यादा लोगों के रीच में है वो। इंडिया में रहते हैं तो ये सबसे इजी है समझना, बिकॉज यहाँ पर पॉपुलेशन का जो सेग्रीगेशन है बहुत बड़ा है। देयर आर पुअर पीपल, देयर आर पॉवर्टी स्ट्रिकन पीपल, देन देयर आर पुअर पीपल, देन देयर आर मीडियम अर्निंग जो होता है मीडियम इनकम ग्रुप पीपल, देन देयर आर गुड इनकम ग्रुप पीपल जो कि मीडियम में हायर लेवल पे आते हैं, उसके बाद रिच आते हैं और उसके बाद सुपर रिच आते हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ा एक फेज है, तो एवरी पेनी इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर। यहाँ पर अगर ₹1 या 50 पैसे का भी ऊपर नीचे होता है तो आपके डिमांड में फर्क आ जाता है। ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो $2 से $1 होते ही यहां से यहां पहुंच गया। ओके, 7 यूनिट्स था 13 यूनिट्स हो गया। सो दिस इज कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन द डिमांड इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ द प्राइस एंड नॉट बिकॉज ऑफ द नॉन प्राइस फैक्टर्स। अब हम लोग जब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को देखो, यही वापस बताया हुआ है चेंज इन प्राइस। अब चेंज इन डिमांड पे जाएंगे हम, तो देखो $2 है और आपका डिमांड जो है वो यहाँ पर है, बट आप आगे जाओगे प्राइस $2 ही है लेकिन आपका डिमांड जो है वो बढ़ गया, ये रहा। ठीक है, डिमांड जो है वो बढ़ गया। तो ये किस केस सिनेरियो में हो सकता है? कोई भी मेरे को एग्जांपल दो, कोई भी मेरे को एग्जांपल दो। पलक, ये किस केस सिनेरियो में हो सकता है कि डिमांड बढ़ जाए बिना प्राइस के बढ़े? बिना प्राइस के बढ़े डिमांड बढ़ जाए, ये किस केस सिनेरियो में हो सकता है? पलक प्लीज आंसर मी। हाँ, अब आंसर करो। सर ये जब डिमांड नॉर्मल गुड्स, हम नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे हैं अभी। एक बार आप सारे अदर गुड्स को, एक्सेप्शंस को साइड में रखो, हम सिर्फ नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे हैं। सर जब सर आपने एक बार दोबारा रिपीट करना कि प्राइस सेम है या इंक्रीज हुई है? डिमांड प्राइस तो वही है, $2 ही है। प्राइस देखो इस ग्राफ को अगर आप ठीक से देख रहे हो, प्राइस तो $2 ही है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो चेंज हो गया, डिमांड में चेंज आ गया बिना प्राइस के बढ़े या घटे। तो ऐसा क्यों हुआ? क्या रीजंस हो सकते हैं इसके? क्योंकि सर इसका फिर विशाल,
सर क्योंकि अभी अब नेसेसरी गुड्स में आ गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग एक बेसिक चीज सर। नहीं समझ पा रहे, इतना क्यों सोचते हो? बेसिक आंसर दो ना सर। पीयूष। सर इनकम इफेक्ट की वजह से। हाँ, इनकम इफेक्ट हो गया होगा, इनकम बढ़ गया होगा बंदे का। बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल का उस एरिया के अंदर, जिस एरिया में वो रहता है, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल का इनकम बढ़ गया तो डिमांड चेंज हो गया। लोग जो इंफीरियर गुड्स खरीदते थे उन्होंने इंफीरियर गुड्स खरीदना छोड़ के अच्छी क्वालिटी का नॉर्मल गुड खरीदना स्टार्ट कर दिया तो डिमांड बढ़ गया। इसके अलावा और क्या रीजन हो सकता है? यस राहुल, एनी अदर रीजन? सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ गया। सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ गया तो सब्स्टिट्यूट गुड्स को छोड़ के वो इस गुड की तरफ आ गया कि नहीं यार, उसका $2 से $3 हो गया तो हम वो नहीं खरीदेंगे, अब $2 वाला सामान खरीदेंगे, तो दिस विल बी द थिंग। तो ऐसे करके जब दूसरे फैक्टर्स की वजह से आपका डिमांड बढ़ता या घटता है तो वो चेंज इन डिमांड क्रिएट करता है। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड जनरली प्राइस फैक्टर की वजह से काम करता है। ओके एवरीवन, पलक समझ आया आपको? पलक, okay, very good beta. Everyone please after the class try to read the book. Okay, अब हम लोग सप्लाई के कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे, लेकिन सप्लाई कॉन्सेप्ट की तरफ जाने से पहले आई नीड टू नो दैट everyone those who are attending the class regularly have understood every bit of the demand side, because now we will go to the supply side और सप्लाई से ही हम आगे बढ़ जाएंगे मार्केट इक्विलिब्रियम की तरफ, पहला टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो अगर डिमांड में अभी तक प्रोडक्शन साइड में कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से अभी पूछ लो आप। यस, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी। यस, अब बोलो पूरा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड की वजह से भी है ना, मतलब डिमांड बढ़ सकती है ना। जैसे क्या, पूरा एक्सप्लेन करो ना। जैसे अगर अभी चाय पत्ती की मतलब टी की डिमांड बढ़ जाती है तो दूध की भी बढ़ सकती है। हाँ ऑब्वियसली, ऑब्वियसली यही तो कहा है कि नॉन प्राइस फैक्टर्स जो है वो जब काम करता है और उसकी वजह से डिमांड बढ़ रही है तो उसको हम कहेंगे चेंज इन डिमांड। बट अगर प्राइस फैक्टर्स की वजह से डिमांड बढ़ रही है तो उसको हम कहेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब इन दोनों के ग्राफ में क्या फर्क आता है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जब होता है तो वो ग्राफ में ही ऊपर नीचे कर रहा होता है, ठीक है, लेकिन चेंज इन डिमांड होता है तो पूरा का पूरा शिफ्ट कर जाता है लेफ्ट साइड या राइट साइड, मतलब पूरा ग्राफ चेंज हो जाता है, because that is not changing because of the price factor, that is changing because of the non price factor. ओके, तो ये हमें याद रखना है, चाहे वो सब्स्टिट्यूट गुड्स की वजह से हो रहा हो, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की वजह से हो रहा हो, चाहे इनकम की वजह से हो रहा हो, चाहे टेस्ट और प्रेफरेंसेस की वजह से हो रहा हो। ठीक है, जैसे अभी हम लोग मास्क वाला जो एग्जांपल दिया इसको हम टेस्ट और प्रेफरेंसेस में बेस्ट डाल सकते हैं। अभी किसी भी एरिया की पॉपुलेशन के लिए मास्क इज अ प्रेफरेंस, इट्स वे देयर, इट इज अ नीडफुल आइटम, इट इज अ प्रेफरेंस फॉर एवरीवन। सो ऑब्वियसली उसका जो डिमांड है वो अचानक से बढ़ गया होगा तो राइटवर्ड शिफ्ट किया होगा पूरा का पूरा कर्व जो है। ठीक है, तो आगे बढ़े अब हम लोग। इफ यस देन प्लीज रेज योर हैंड्स एवरीवन। सर एक सेकंड सर, मेरे को सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट गुड्स में कंफ्यूजन हो गया सर। सब्स्टिट्यूट मतलब टी और शुगर, टी और कॉफी, या टी और कॉफी? टी और कॉफी सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री टी एंड शुगर। तो सर राहुल ने बोला एप्पल के सब्स्टिट्यूट है, कहाँ है सर एप्पल के सब्स्टिट्यूट? क्यों नहीं है एप्पल के सब्स्टिट्यूट्स? तो सर एप्पल में जो प्रोसेसर आता है वो एप्पल में iOS है, बाकी सब में एंड्रॉइड है। अच्छा वैसे क्या, मैं एप्पल फ्रूट के बारे में सोचने लग गया। हाँ ठीक है एप्पल का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। एप्पल फोन का बोल रहा हूँ सर। नहीं एप्पल का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है। ठीक है, और कुछ नहीं। ठीक है, किसी दिन हम लोग बात करेंगे शेयर मार्केट की भी। अंजलि ने मेरे से बोला था कि सर हाँ सर मेरे को करना था सर, करनी है सर तो हम लोग लार्ज कैप एक बार सप्लाई वाला ही खत्म कर लें ये वाला चैप्टर, फिर हम लोग 3-4 दिन या 5 दिन हम लोग लगाएंगे शेयर मार्केट को समझने के लिए, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको वो भी समझ आ जाए। तो जब शेयर मार्केट को समझेंगे तो हमें कुछ कंपनीज का डेटा और कुछ कंपनीज के बारे में समझना पड़ेगा। तो उसमें हम लोग एक इंडिया में रिलायंस को ले लेंगे विच इज वन ऑफ द बिग कंपनीज ओवर हियर। आउट ऑफ इंडिया एप्पल को ले लेंगे और फेसबुक और को ले लेंगे, ताकि क्या हमें इजीली समझ आ जाए सब कुछ। ठीक है एवरीवन? आप इन्वेस्ट करते हो क्या शेयर मार्केट में? नहीं मैं नहीं करता, लेकिन मेरे भैया करते हैं।
ठीक है, शेयर मार्केट क्योंकि क्या बोल रहे हो, वापस बोलो। शेयर मार्केट लीगल है कि इलीगल है? टोटली लीगल है, लीगल है। टोटली लीगल है। टोटली लीगल है। इट्स लाइक देयर इज अ कंट्रोलिंग बॉडी ऑफ शेयर मार्केट ऑल्सो जो सुपरवाइज करती है, गवर्नमेंट SEBI, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। सेबी। ऑलराइट, तो पैसा गवर्नमेंट की लगाना खुद की is not कंपनीज है illegal। शेयर मार्केट में। क्या बोल रहे हो आप? थोड़ा जोर से बोलो जो भी बोल रहे हो। हाँ अंजलि बोलो। मैं ये पूछ रही हूँ, मतलब शेयर मार्केट में जो भी इन्वेस्ट करता है वो सब लीगल है, मतलब एकदम किसी भी लीगल कंपनी है, वो किसी भी कंपनी का हो, बिल्कुल लीगल है, क्योंकि आप वहां पे इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा दिखता है, बैंक को भी दिखता है, सबको पता चलता है बकायदा कि आपने वहां इन्वेस्ट किया, क्योंकि वो पेपर वर्क होता है पूरा उसका एक। बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है ये। हाँ, बहुत प्रोसेस है बड़ा। पूरा एक। बिना प्रोसेस के आप मार्केट में पैसा जमा ही नहीं करा सकते। आपने देखी है क्या स्कैम 1992? देखी नहीं है, लेकिन मुझे पता है यार, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हुआ हूँ ना, तो ये सब तो पढ़ना ही पड़ा था नहीं और नहीं नहीं, जानना पड़ा वैसे था। पूछ रहा हूँ, आपने देखी है? स्टार्ट करी थी देखनी, बट मेरा अब उसको इट वाज गुड, तो आई वांट टू सी इट इन ऑन टीवी एक्चुअली। तो मैं उसको अब टीवी से कनेक्ट करके देखूंगा, क्योंकि मोबाइल में मुझे मजे नहीं आ रहे। वो जैसी कहानी है वो प्रॉपर देखने की है, तो मुझे बोलता है ना कि बड़े स्क्रीन में देखो, उससे तब मजा आएगा, पूरा आवाज तेज करके। तो दैट्स व्हाई आई स्टॉप्ड इट आफ्टर स्टार्टिंग। तो अब मैं उसे प्रॉपर्ली टीवी में डाल के देखूंगा कि सारी चीज प्रॉपर्ली समझ आए मेरे को, क्या है क्या नहीं। दो वो जो बुक है द स्कैम 1992, वो बहुत अच्छी बुक है, ये मुझे पता है। आपके पास है? नहीं है, नहीं मेरे पास। सर सीरीज पे तो बेस्ड है वो। हाँ, उसी पे बेस्ड है पूरा का पूरा, वो जो जर्नलिस्ट था उसी ने किया था। ठीक है, अब देखो 6 मिनट बाकी है, मैं कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई स्टार्ट करूँ कि कल स्टार्ट करूँ इसको? कल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर रुकते हैं, डिमांड आज पूरा हो गया हमारा। ठीक है, हम लोग सप्लाई वाला पार्ट अरे कल सर स्टार्ट कुछ करेंगे। पूछना। आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी, एंजल ब्रोकिंग। क्या बोल रहे हो? सर जैसे एप्स है ना, ग्रो और एंजल ब्रोकिंग, म्यूचुअल फंड्स की, शेयर मार्केट्स की, हाँ हाँ हाँ, इनसे जब हम अपने ऑनलाइन इन्वेस्ट करते हैं तब सर वापस जब पैसा विड्रॉल करते हैं तब ऐसा कहीं अटकता नहीं है पैसा? कहीं नहीं अटकेगा आपका पैसा, आपसे बैंक अकाउंट मांगा जाएगा, आपके बैंक में जाएगा सारा पैसा। अच्छा। जितने भी ये सारी चीजें होती है, ये सब आपके बैंक के खाते में जाते हैं, इसीलिए हम कहते हैं ना ये लीगल मनी है, बिकॉज ये पूरा शो होता है कि आपसे बैंक से कितना निकला और कहाँ गया, और आपके बैंक में कितना आया और कहाँ से आया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लीगल मनी टोटली। और इसमें सेबी इसीलिए काम करती है क्योंकि देयर आर मेनी रिच पीपल इन द मार्केट, जो पूरे मार्केट को ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसे हर्षद मेहता ने किया था। बेसिकली हर्षद मेहता ने यही गेम खेला था, और क्या किया था उसने। ठीक है, तो हर्षद मेहता की वजह से सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बैठा कि हमें एक कंट्रोलर चाहिए जो इसको कंट्रोल करे, ताकि कोई भी आके जो मार्केट के पैसे हैं, जो नॉर्मल पीपल के पैसे हैं, उस पर अपना हक ना जमा ले। क्योंकि अगर मार्केट एक इंसान की वजह से ऊपर नीचे कर रहा है तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी मार्केट को। फिर वो अपने हिसाब से गेम खेल पाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और जो लोअर इनकम मनी पीपल है या एवरेज मनी इनकम ग्रुप पीपल है जो पैसा डाल रहे हैं वहां पर, वो लॉस में ही रहेंगे, उनका प्रॉफिट नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक जन या दो जन डिसाइड कर रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो दैट्स व्हाई सेबी वाज इन्वॉल्व्ड, और अब वो कंट्रोल करती है पूरे मार्केट को, एससीबीआई। इसीलिए इसका एक हाईएस्ट पॉइंट है, एक लोअर पॉइंट है कि अगर एक साथ इतना बढ़ रहा है मार्केट तो वो लोग रोक लगा देते हैं, फ्रीज कर देते हैं मार्केट को, और एक साथ बहुत गिर रहा है मार्केट तो भी फ्रीज कर देते हैं मार्केट को, क्योंकि नहीं इससे ज्यादा हम गिरने नहीं देंगे, नहीं तो लोग बिल्कुल पैसा ही नहीं रहेगा लोगों के पास, खत्म हो जाएंगे लोग। सर मुझे एक चीज समझ नहीं आई। टॉपिक है ये, हैं? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हाँ, इट इज इंटरेस्टिंग। कॉमर्स का है लेकिन बेटा तुमने आर्ट्स लिया है। सर अंजलि को इंटरेस्टिंग लग रहा है, कॉमर्स का टॉपिक है, आपने आर्ट्स लिया है। हाँ नहीं भाई, कुछ कुछ टॉपिक तो साइंस के भी इंटरेस्टिंग होते हैं, लेकिन साइंस थोड़ा ले सकते हैं हम।
नहीं ठीक है, ये टॉपिक हम लोग कर लेंगे, जिसको भी इंटरेस्ट आता है वो बड़े आराम से सुने करें इसको, दे आर गोइंग टू लव इट। दो देयर आर टाइम्स व्हेन आई विल आल्सो नॉट हैव द आंसर्स, बट हम लोग सब साथ में बैठेंगे तो एक दूसरे को आंसर कर देंगे, तो वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द होल सिनेरियो ऑफ शेयर मार्केट, हाउ इट इज वर्क, हाउ एवरीथिंग हैपेंस ओवर देयर। ओके, उसको लेकिन लेके कभी और बैठेंगे हम लोग प्रॉपर्ली पूरा समझने के लिए, ताकि हमारे पास 3-4 दिन हो पूरा समझने में, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, काफी डीप है, हमें बहुत सारे पॉइंट समझने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेगी वहां पर। अभी कल से वापस हम लोग, आज डिमांड का प्रोडक्शन वाला जो चैप्टर था उसका एक काइंड ऑफ हमने पार्ट खत्म कर दिया, जो हमें यूज आएगा अभी आगे समझने के लिए मार्केट इक्विलिब्रियम को। कल से हम लोग सप्लाई साइड समझना स्टार्ट करेंगे, और सप्लाई के साथ साथ ही जब हम आगे बढ़ेंगे तो मार्केट इक्विलिब्रियम का पहला टॉपिक उस चैप्टर का वो कवर हो जाएगा। उसके बाद सेकंड टॉपिक और थर्ड टॉपिक के लिए वापस हमें नए पीपीटी बना के दिखाने होंगे आपको, तो वो उसके हिसाब से हम लोग आगे करेंगे। ठीक है एवरीवन? तो कल सप्लाई साइड स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, एनीवन हैविंग एनी डाउट अप टिल ओवर हियर? अगर किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। अभी भी अगर कोई डाउट है डिमांड साइड में तो प्लीज पूछ लीजिए। सर मुझे एक डाउट है पर चैप्टर का नहीं। बोलो बोलो बोलो। सर ये जो एक चीज समझनी है, शेयर मार्केट में लॉस कैसे होता है? सपोज मैंने एसबीआई का शेयर 196 में लिया, अब सर ऑब्वियस सी बात है वो जब ज्यादा होगा मैं तब भी बेचूंगा। 196 से 180 हो जाएगा, 175 हो गया तब तो नहीं इसको सेल करूंगा। आपके उस पर भी तो डिपेंड करता है ना कि आप में कितनी कैपेसिटी है लॉस सहन करने की। से फॉर इंस्टेंस मैं एक कंज्यूमर हूँ, मैंने 196 रुपीज का एसबीआई का शेयर लिया, ठीक है। अब मेरे पास 10,000 रुपए थे, मैंने 10,000 रुपए देके वो शेयर खरीद लिए। अब मैं कब तक वेट करूंगा? अगर मैं वेट करता ही रहूंगा तो हो सकता है ना कि 150 के बाद एसबीआई का शेयर कभी ऊपर जाए नहीं, वो और नीचे की तरफ ही जाए। ये भी तो दिमाग में होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो शेयर मार्केट है वो सिर्फ न्यूज पे चलता है, न्यूज पे। आपकी न्यूज जो है वो उसको ऊपर नीचे करती है। से फॉर इंस्टेंस अगर 2014 के बाद जब 2019 में इलेक्शंस हुए, तो आपने अगर इलेक्शंस को ध्यान से देखा होगा तो उस समय ये भी देखना चाहिए था आपको कि शेयर मार्केट क्या चाह रहा है। शेयर मार्केट चाह रहा था कि मोदी गवर्नमेंट वापस आए। उसका रीजन क्या है? कहा जाता है कि अगर दिस गवर्नमेंट इज इन, इसका मतलब बिजनेस के लिए अच्छा काम होगा। जनरली ये कहा जाता है, जनरली ये मानती है बिजनेस ग्रुप ऑफ पीपल जो है। तो अगर वो आएगा तो मार्केट खट करके नेक्स्ट डे चढ़ जाएगा। और अगर से फॉर इंस्टेंस आपकी जो न्यूज में दिखाते हैं ना वो एग्जिट पोल एंड ऑल, उसमें एग्जिट पोल में मोदी गवर्नमेंट जाता दिखेगा, तो क्या होगा? शेयर मार्केट धड़ाम करके गिर जाएगा। दो वो गया नहीं है पर धड़ाम करके गिर जाएगा। तो ये पूरा न्यूज पे चलता है। जैसे फॉर इंस्टेंस किसी कंट्री में लॉकडाउन लगा, बाहर अमेरिका में लॉकडाउन लगा, तो इंडिया का शेयर मार्केट गिर जाएगा, क्योंकि अमेरिका के लॉकडाउन से इंडिया को इफेक्ट होता है। इंडियन जो कंपनीज है जिन्होंने वहां पैसा लगा रखा है उसको इफेक्ट होता है, तो यहाँ पर लोग पैसा निकालना स्टार्ट कर देंगे। किसी और कंट्री की इकोनॉमी खराब हो रही है, जिन्होंने इंडिया में पैसा लगा रखा है, तो वो पैसा निकालना स्टार्ट कर देंगे, तो शेयर मार्केट गिर जाएगा। ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग लगा के निकाल भी सकते हैं। हाँ ऑब्वियसली निकालेंगे ना वो पैसा अपना। शेयर में तो डाला है उन्होंने शेयर में तो डाला है। शेयर वापस बेच देंगे बिकॉज उनके पास पैसा नहीं है, अभी उनको पैसा चाहिए। ठीक है, वी विल कंटिन्यू विद दिस। थैंक यू क्लास एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय श्री कृष्ण एवरीवन।